हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 22.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा समाकलन का उपयोग कर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष यहाँ पे दिए गए हैं 2,3, बी का निर्देशांक दिया है 4,7 और सी का निर्देशांक दिया है 6,2। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक्स अक्ष वाई अक्ष लेके मैं दिखा दूंगा, निर्देशांक ज्यामिति के रूप में है ना जी। तो इसलिए मैं ये ले लेता हूँ अक्षों को। ये एक्स अक्ष होगा तो एक्स और एक्स डैश इधर हो जाएगा, ये वाई अक्ष होगा तो वाई और वाई डैश यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 2,3, एक्स का 2 है लगभग इतना और वाई का 3 इधर यहाँ हो जाएगा। बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 2,3। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ए है जिसका निर्देशांक है 2,3। फिर बी का है 4,7, बी का 4 और 7 है तो इधर कहीं होगा। ठीक है, इधर कहीं होगा। बी का है 4,7, समझ गए ना। अंदाजे से मैंने ले लिया, एक्स का 4 इधर होगा, वाई का 7 इधर होगा। अच्छा सी का है 6,2, 6,2। तो देखो तो एक्स का 6, ठीक है, और वाई का 2 इधर होगा, समझ गए ना। ये हो जाएगा सी 6,2। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जो इनके तीनों ये बिंदु जो ए बी सी देख रहे हैं ये मिलाने पे जो बनेगा। इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें किसके द्वारा ज्ञात करना है? समाकलन का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। मैं इसमें क्या करता हूँ, इन तीनों शीर्षों से एक्स अक्ष पर लंब खींच देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं मान त्रिभुज ए बी सी के प्रत्येक शीर्षों से एक्स अक्ष पर लंब कौन कौन सा लंब खींचे हैं, तो इसका नाम देते हैं। इसका नाम दे देता हूं मैं ए पी बी क्यू और सी आर। जो लंब खींचे हैं ए पी खींचे हैं, बी क्यू खींचे हैं और सी आर खींचे हैं। लंब जो कौन है ए पी बी क्यू तथा सी आर खींचा है। ठीक है, चलिए हमने 3 लंब खींचा है। चलिए ये जो मैंने लंब खींचा है इसको मैं डॉटेड दिखा देता हूँ। ठीक है, इन लंबों को मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने अलग से खींचा है, क्वेश्चन में नहीं दिया था। चलिए अब इसके बाद देखिए, मैं एक काम कर सकता हूँ, या ए बी रेखा का, ए सी रेखा का और बी सी रेखा का समीकरण निकाल सकता हूँ। आप जानते हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? तो आप फॉर्मूला पढ़े हुए हो, y माइनस वाई वन बराबर में y2 माइनस वाई वन बटा में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं ये तीनों का, ए बी का, ए सी का और बी सी का समीकरण निकालूंगा। अब आप सोचोगे सर इसके समीकरण की जरूरत क्या है? अभी आप निकाल लो, उसके बाद आपको बताता हूं मैं आगे। चलिए देखते हैं रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण इसका क्या हो जाएगा? y, देखो ये आप x1 y1 इसको मान के चलो और इसको x2 y2 में चलो, तो y माइनस y1 यानी कि 3 बराबर में y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और बटा में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, ये रहा x1। चलिए y माइनस 3 बराबर में, देखो यहाँ घटेगा तो क्या होगा 4 और नीचे 2, 4 बट्टा 2 इंटू में x माइनस 2। तो ये कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। तो y माइनस 3 बराबर में
यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 4, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का, माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर में हो जाएगा 2x माइनस 4 और प्लस का 3 तो -1 हो जाएगा। तो इसका समीकरण आ गया। अच्छा अब रेखा BC का निकालते हैं। रेखा BC का समीकरण y माइनस 4 y माइनस y1 है तो y माइनस 7 ले लेते हैं। y माइनस 7 देखो ये मैं x1 y1 और ये x2 y2 तो y माइनस 7 बराबर में y2 माइनस y यानी कि 2 माइनस 7 बटा में x2 माइनस x1 है ना 6 माइनस 4 और इंटू में x माइनस x1। ठीक है चलिए आगे सॉल्व करते हैं। y माइनस 7 बराबर में यहाँ 2 घटेगा माइनस का 5 और नीचे आपका 2 आएगा x माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसको उधर लेके चलेगा, इधर गुना करो, माइनस का 5/2x प्लस का, इससे ये कटेगा 2 बार में, 5 दूना 10 हो जाएगा और माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 तो y बराबर हो जाएगा 17 माइनस 5/2x, सही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इस AC का भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं रेखा AC का समीकरण, रेखा AC का समीकरण इसका भी निकाल देते हैं। उसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ से AC के लिए y माइनस, मैं x1 y1 इसको मान लेना हूँ और x2 y2 इसको ले लेता हूँ, y माइनस y1 बराबर में y2 माइनस, अच्छा AC का निकाला ना तो x1 y1 इसे मान लेते हैं और x2 y2 इसे मान लेते हैं, है ना जी, ये x1 y1 है, x2 y2 है। तो आपका y माइनस y1 बराबर में y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 बटा में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस में x1। ठीक है y माइनस 3 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 बटा में 4x माइनस 2। चलिए देखते हैं y माइनस 3 बराबर में -1/4x और इसमें गुना होगा तो प्लस का 2/4 यानी 1/2 लिख देंगे सीधे, ये 3 आके इसमें जुड़ जाएगा तो 3 में 1/2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7/2 और माइनस का 1/4 है, समझे ना, ये आके इधर प्लस का हो गया तो 3 में 1/2 एलसीएम लेके जोड़ दिए तो 7/2 हो गया और माइनस का 1/4 है। अब देखिए हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। समझिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ABQP इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं और प्लस में BCRQ इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं और उसमें से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, किसका, ACRP का, तो निकल जाएगा ये टोटल में से अगर इसका क्षेत्रफल घटा दिए। समझिए किस तरह से लिखूंगा, एरिया ऑफ ABQP प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा BCRQ और माइनस एरिया ऑफ ACRP। समझिए यहाँ पे ABQP इसका एरिया, BCRQ इसका एरिया और उसमें से इन दोनों के योग में से इसका घटा देंगे ACRP का, तो हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब वही लगाते हैं, तो हमें इसमें ध्यान देना होगा कुछ बातों को, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए देना क्या होगा ध्यान, हमें देखना होगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ये आप देखो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है तो यहाँ पे 2,0, यहाँ पे 4,0 और यहाँ पर हो जाएगा r का 6,0। ठीक है चलिए तो ये जो बना हुआ है ABQP ये किसके द्वारा बना है, AB रेखा के द्वारा बन रहा है, AB रेखाखंड के द्वारा बन रहा है। तो उसके लिए उसका क्या हो जाएगा जी, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से, A से B तक जो गया है ये क्या हो जाएगा 2 से 4 हो जाएगा ना, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। और इस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसके द्वारा ये क्षेत्र बना हुआ है, तो AB का समीकरण हमारा ऊपर आया है, AB का समीकरण जो आया है, AB का सबसे ऊपर आया है y बराबर में 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 रखेंगे ना वहाँ पे। चलिए तो हो जाएगा 2x माइनस 1 dx प्लस दूसरा वाला देखिए BCRQ जो है ये 2 से 4 तक बना है, देख रहे हैं ना, 4 से 6 से 4 to 6 तक गया है, 4 to 6 गया है, 4 to 6 गया है और यह BC द्वारा बना हुआ क्षेत्र है। तो BC का समीकरण क्या है, तो BC का समीकरण ये रहा y बराबर में 17 माइनस 5/2x 17 माइनस 5/2x dx
और माइनस कर देना है ए सी आर पी का इसका। तो यह कहाँ से क्या गया है, 2 से 6 तक गया है, और ये किसके द्वारा बना हुआ है, तो इसके द्वारा बना हुआ है। तो इसका ए सी का समीकरण क्या है जी, तो ए सी का समीकरण यही आया है 7/2 माइनस 1/4x, 7/2 माइनस 1/4x dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और 1 का होता है x, 2 से 4। चलिए अगला देखिए 17 का 17x हो जाएगा और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि 5/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना, x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 जा 4 ना हो जाएगा। चलिए और ये कहाँ से गया है, 2 से लेके 4 से लेके 6 तक, 4 to 6 गया, इसका लिमिट माइनस 7/2 का 7/2x, और यहाँ देखो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 4 2 जा 8 आ जाएगा, यानी 1/8 एक्स स्क्वायर, और इसका लिमिट है 2 से 6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 रखोगे यहाँ पर तो देखो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस है 16 में से 4 गया 12, 4 रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 2 गया 2, समझ गए ना, बीच में माइनस रहता है, प्लस यहाँ देखो 6 रखेंगे तो 17 6 108 है ना, यही ना हो जाएगा जी, सॉरी 102 ना, 102 माइनस इसमें रखेंगे, अभी 6 को रखेंगे तो देखो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 4 से काटेंगे 9 बार में, समझ गए ना, 6 का स्क्वायर होगा 36, 4 से काटेंगे 9 बार में, 9 5 45, ठीक है, ये तो इसके साथ रहा। और फिर माइनस, अब 4 रखना होगा ना जी, है ना, चलिए 68 माइनस यहाँ 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, समझ गए ना, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 से 4 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 5 का 20 माइनस, अब चलिए यहाँ पे रखना है 6 को और 2 को, पहले 6 ही रखते हैं, तो 6 रखेंगे 2 से उसको काटेंगे 3 बार में, 7 3 21 आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 8 से भाग होगा तो 4 से काट दिया जाएगा, 4 9 36 और 4 दूना 8, समझ गया ना, 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36/8 होगा, तो 4 दूना 8 और 4 9 36, 9/2 आ जाएगा, माइनस अब 2 रखेंगे तो 2 रखिएगा तो क्या होगा, 2 रखने से 2 से 2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ घटेगा तो 10, यहाँ देखिए क्या होगा, घटेगा तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया आपका 9, 9 में से 4 गया आपका 5, माइनस यहाँ देखो घटाओगे तो 8 48 आ जाएगा, ठीक है, माइनस अंदर देखो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 9/2 माइनस का 7 प्लस का 1/2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 10 प्लस इसमें से इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा आपका 17 में से 8 गया 9 और यहाँ बचा 4, 4 में 4 गया 0, यहाँ चलिए माइनस 21 में से 7 गया 14, और देखो माइनस का 9/2 है और प्लस का 1/2 है, यानी माइनस का 8/2 आएगा, कट के -4 हो जाएगा और बाहर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 9 और 4 13 और 13 और 10 हो गया 23, 23 में से 14 घटा दो तो 14 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखें ना कितना आसान तरीके से हमने बना लिया, पहले सभी के लिए समीकरण निकाले और फिर उसका एरिया के लिए फॉर्मूला लगाया। तो इसका अगला क्वेश्चन भी है ना, अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर जो है सेम इसी तरह है, त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक दिए, इसी तरह से लिखेंगे, हर एक के लिए मिलने के बाद जो बनेगा ए बी बी सी ए सी तीनों भुजा का समीकरण निकालेंगे और फिर क्षेत्रफल के लिए यही रूल लगाएंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन